नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर को राशि परिवर्तन करके प्रातः 8:20 में तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। बुध 27 सितंबर को तुला राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में वापस गोचर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 11 दिन बहुत ही हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। अचानक से बड़ा पैसा, बड़ा धन लाभ, अचानक शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लाभ हो जाना, व्यापार में बड़ा लाभ होना, रियल इस्टेट से बड़ा पैसा आना, आपको जॉब मिल जाए, शादी ब्याह के रिश्ते हो जाएं, ये सब बड़ी घटनाएं इन 11 दिनों में घटित होंगी। बुध बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। और आप सोचिए ज़रा कि अगर बुद्धि ही न होती तो क्या होता? क्या दुनिया में इतनी उन्नति हो पाती? क्या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को छू पाते? विश्व की 90% सुख संपदा उन लोगों के पास है जिनके पास बुद्धि बल है। दूसरी बात, बुध चंद्रमा के बाद दूसरे सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट हैं और जब तेजी वाले ग्रह जीवन में प्रवेश करते हैं तो अचानक ही हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आपको विवाह योग और नौकरी योग के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपके जो प्रश्न आए हैं पिछले वीडियो पर उसका भी समाधान प्रस्तुत करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बुध आपके कुंडली के पंचम भाव, संतान एवं शिक्षा के भाव में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। जैसा कि बुध चूँकि युवराज हैं, बालक हैं, सुकुमार हैं, लेकिन अगर किसी प्रबल ग्रह के संपर्क में आते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। और चूंकि शुक्र यहाँ पर बहुत ही बली हैं, स्वराशि के हैं, इसलिए बुध भी अपना पूर्ण प्रभाव पंचम भाव में देंगे। कुंडली के पंचम भाव से हमें संतान, बुद्धि, शिक्षा, शेयर, लॉटरी और देवभक्त की जानकारी होती है। पंचम भाव में बुध के स्थित होने से जातक की बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होगी और वो अत्यंत तेजस्वी होता है। जातक को वाद्य, संगीत और काव्य में रुचि होती है। पंचम भाव हमारी विद्या और बुद्धि का होता है। बुध ग्रह के कारकत्व में पढ़ाई लिखाई और विद्या के सभी संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान और इनसे जुड़े कार्यालय, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये सभी इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। और इन जातकों को जो इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा लक्ष्मी नारायण योग के बनने से। चूँकि लक्ष्मी नारायण योग जो है धन का योग है और साथ ही साथ शुक्र और बुध की जो दृष्टियां हैं वो सीधे आपके कुंडली के एकादश भाव पर पड़ रही हैं जो कि लाभ का भाव है। पंचम भाव में बुध के प्रभाव से ऐसा जातक शिक्षा और बुद्धि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करता है। ऐसा जातक शेयर बाजार में धन या पैसे का निवेश करे तो उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। जैसा मैंने कहा कि अचानक से धन प्राप्त होगा। इस गोचर काल में अगर आप शेयर मार्केट में
पैसा निवेश करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना होगी। साथ ही साथ संतान के भी प्रबल योग बन रहे हैं इस गोचर काल में। पंचम भाव का कारक होने से बुध के प्रभाव से जातक की बुद्धि और ज्ञान इतना बढ़ जाता है कि विद्वान भी उसकी प्रशंसा करते हैं। बुध के प्रभाव से जातक को गणित, कंप्यूटर, वाणिज्य इन सभी की विषयों की पढ़ाई करने से विशेष लाभ होता है और उसे संगीत, नृत्य और गायन के क्षेत्र में रुचि होती है। साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी होती है, धार्मिक प्रवृत्ति होती है। देव भक्ति और उपासना करने में जातक की श्रद्धा होती है। बुध पंचम भाव में है और शुभ स्थिति में है तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। बुध आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे, आपके इंटेलिजेंस को बूस्ट अप करेंगे और पंचम भाव से लव लाइफ का भी विचार किया जाता है। तो अगर आपकी लव लाइफ चल रही है तो वो मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकती है। साथ ही साथ वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी और जॉब मिलने के भी चांसेस हैं। सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलेगी। जो जातक शिक्षा बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर और लेक्चरर बनना चाहते हैं उसमें भी उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। चूँकि सप्तम दृष्टि कुंडली के लाभ भाव पर पड़ रही है जहाँ से धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान का लाभ प्राप्त होता है तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। अचानक से धन प्राप्त के भी योग हैं और एक से अधिक स्रोतों से आपकी आय होगी और एक से अधिक स्रोतों से आपका लाभ होगा। साथ ही साथ बुध चूँकि शुक्र के साथ हैं, मित्र राशि में है, मित्र के साथ हैं और मित्र राशि में हैं तो जातक को संतान, बुद्धि और क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। वो सारी चीज़ें जिनसे सुख प्राप्त होता है वो सभी शुक्र के कारण होती हैं और शुक्र कुंडली के पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। आपका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। साथ ही साथ आपकी संतान अगर इस गोचर काल में होती है तो वह अत्यंत सुंदर होगी, विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उस संतान के जन्म लेते ही आपको भाग्योदय होगा। आपको अपनी संतान से सुख प्राप्त होगा और इस गोचर काल में संतान पक्ष से आपको कोई न कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जातक के पुत्र की नौकरी लग सकती है या आपका पुत्र आपके साथ व्यापार में सहयोगी बनकर के आपका हाथ बटा सकता है या खुद का कोई व्यापार शुरू कर सकता है और घर का अर्निंग मेंबर बन सकता है। शुक्र सुख, सुविधा और भौतिकता के कारक हैं, इसलिए शुक्र के प्रभाव से आप धनी और वैभवशाली होंगे। आपकी प्रकृति कवि और कलाकार जैसी होगी तो कला से संबंधित क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। पंचम भाव बुद्धि और शिक्षा का भी होता है तो शुक्र के प्रभाव से
कंप्यूटर ग्राफिक्स की या फोटोशॉप या गायन वादन या फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स, इन सब से संबंधित क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। आप जॉब भी मिल सकता है और इसकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र भावनाओं को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से प्रकट करेंगे, कभी भी आप हो सकते हैं। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी होता है और आपके प्रेम संबंध बहुत ही बेहतर रहेंगे, विवाह में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। प्रेम विवाह होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। और चूंकि पांचवें भाव से सट्टा या लॉटरी का भी विचार किया जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि इन 11 दिनों में अचानक से कहीं से धन लाभ होने की संभावना बन रही है। ऐसा जातक अभिनय के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और चूंकि शुक्र कला के कारक हैं, इसलिए शुक्र के प्रभाव से अभिनय, एक्टिंग, डांस, म्यूज़िक, आर्ट, इनके क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना होती है। साथ ही साथ लेखन कार्य से भी आपको कीर्ति और प्रसिद्धि मिल सकती है। आपकी लिखी हुई पुस्तकें लोकप्रिय होंगी और उससे आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी। रॉयल्टी के रूप में बहुत बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। और स्त्रियों के प्रति भी आपके अंदर सम्मान की भावना होगी। अगर किसी कारणवश आपकी शिक्षा अधूरी भी रह गई हो, तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत अधिक होता है ऐसे जातक का। साथ ही साथ तंत्र मंत्र में भी प्रवीण होते हैं। और दृष्टि आपकी एकादश भाव पर पड़ रही है कुंडली के शुक्र की, तो जातक की आय में वृद्धि होगी, मित्रों से लाभ होगा और धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ कला संबंधी क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। ख़ास करके ऐसे जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या जो ब्यूटिशियन है, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल लाभ होगा। गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन के कार्य से जुड़े हैं, या जेम्स ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती माणिक्य के कार्य से जुड़े हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, तो ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि अष्टम भाव में विराजमान शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो आपको ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ आप वाहन भी क्रय कर सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, इस गोचर काल में। पंचम भाव में गोचर कर रहे शुभ और शुक्र और बुध की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर होगी। लाभ भाव से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लाभ का विचार किया जाता है। बड़े भाई का भी विचार किया जाता है। महत्वाकांक्षा, वस्त्र, आभूषण, सुख, इन सभी के बारे में विचार किया जाता है। तो एकादश भाव पर शुक्र और बुध की दृष्टि होने से अपने जीवन में आपको अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। आय के एक से अधिक स्रोत होंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी। शुक्र ग्रह ऐशो आराम, लग्जरियस आइटम्स, सुख सुविधा के कारक हैं, तो जातक के पास ऐशो आराम के अनेक साधन होने की संभावना होती है। ऐसा जातक धनी, यशस्वी, प्रभावशाली और लोकप्रिय होता है। कला में आपकी रुचि होगी और एकादश भाव मित्रों का भी होता है, तो आपके कई मित्र होंगे और वो मित्र बहुत ही ऊंचे स्तर के होंगे और उनके सहयोग से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और उन्हीं के सहयोग से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे।
शुक्र ग्रह नृत्य, नाटक, सिनेमा, ललित कला, संगीत और स्त्रियों का कारक ग्रह है। तो शुक्र के प्रभाव से इन सब के कारोबार से धन प्राप्त होगा, आप महाधनी बनेंगे। एकादश भाव बड़े भाइयों का होता है। एकादश भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपके या तो बड़ा भाई होगा या बड़ी बहन हो सकती है, और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपसे बड़ी आपकी बहन होगी, और बहन आपकी देखभाल भी करेगी, आपको उससे लाभ मिलेगा, आपको सहयोग करेगी, आपको वो गाइड करेंगी और सपोर्ट भी देंगी। ऐसे जातक जिनके एकादश भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपकी आयु भी बढ़ेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ आपको सम्मान के पद की प्राप्ति होगी, विशिष्ट आदर प्राप्त होगा, संपत्ति का वरासत से लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति के प्राप्त होने की भी संभावना बन रही है, और साथ ही साथ आप ईमानदारी से और अच्छे साधनों से आपकी आय होगी। आइए बात कर लेते हैं शुक्र और बुध के बारे में हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं देवगुरु और शनि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भले ही अष्टम भाव में कर रहे हैं, लेकिन इस राजयोग कहीं भी बन जाए तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देवगुरु के राजयोग के बारे में भी बात कर लेते हैं। देवगुरु आपके कुंडली के अष्टम भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग के संबंध में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, लिंक दे रहा हूँ, आप विस्तार से समझ लीजिएगा वहाँ से। यहाँ पर फ़िलहाल मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि जैसे ही नीच भंग राजयोग बनेगा, देवगुरु अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देंगे आपको। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक जिसकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता है वह चक्रवर्ती धर्मात्मा राजा भवेत, अर्थात ऐश्वर्यशाली होता है, धनवान होता है और उच्च पद प्राप्त होता है। नीच भंग राजयोग एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो किसी व्यक्ति की कुंडली में बने तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। जीवन में नाम, यश, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सब कुछ प्राप्त होता है। परिवार और समाज में भरपूर मान सम्मान प्राप्त होता है। विरोधियों को आप परास्त करेंगे और अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और समाज में लोकप्रिय होगा। आपके कुंडली के द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, साथ ही साथ अस्पताल, जेल और दंड का भी होता है। हालांकि देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है तो राहु को कंट्रोल कर लेंगे देवगुरु, लेकिन फिर भी आपको राहु से सावधान रहना होगा, क्योंकि राहु की वजह से मति भ्रम हो सकता है। आपके मस्तिष्क पर राहु कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए आपको एक अचानक सा अनजाना सा भय लगा रहेगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, गलत निर्णय लेंगे और गलत डिसीजन लेने से आपका नुकसान होगा। तो राहु का उपाय कर लें। राहु के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ देवगुरु का वीडियो भी देखिएगा, उससे आपको बहुत लाभ होगा। आइए अब बात कर लेते हैं उपाय, सावधानियां और कमेंट्स। बात करते हैं उपायों से पहले बात कर लेते हैं नौकरी और विवाह के योग के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर नौकरी का विचार और विवाह का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है, विवाह और परिवार का सप्तम भाव से, और नौकरी का पंचम भाव से, दशम भाव से। दशम भाव के स्वामी देवगुरु हैं और देवगुरु राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सुख भाव में सूर्य और मंगल गोचर कर रहे हैं, और सूर्य और मंगल की दृष्टि जो है वो
दशम भाव पर पड़ रही है। सूर्य और मंगल, सूर्य सरकारी नौकरी के प्रबल कारक हैं और मंगल के प्रभाव से आपको सेना या पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेज या मेडिकल क्षेत्र में जॉब मिल सकता है। तो सरकारी नौकरी के प्रबल चांसेज हैं, और अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिलती है तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगा। बात करें विवाह की, तो विवाह के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि बहुत ही बेहतर योग है। शुक्र और बुध आपकी कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हैं। आपके लग्न के स्वामी खुद बुध हैं और सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु जो कि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत ही बेहतर योग बन रहे हैं विवाह के भी। जहाँ तक सावधानियों की बात है, तो चूंकि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, इसलिए आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस गोचर काल में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें ताकि आपको लक्ष्मी नारायण योग का पूरा लाभ मिल सके। महिलाओं का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध रखें, सफ़ेद क्रीम कलर या बादामी रंग के वस्त्र धारण करें, पानी में इलायची डाल करके स्नान करें, हो सके तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, खीर, दूध, चावल और दही का सेवन करें, और शुक्रवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा कर के उनको सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको इस गोचर काल का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स की। मेरे पिछले वीडियोस पे जो कमेंट्स आए हैं, कई जातकों ने कहा है कि उनके मन में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ है। वो परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, कई बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, लास्ट मोमेंट तक आशा रहती है कि सफलता मिल जाएगा, अंतिम स्टेज तक पहुंचते हैं लेकिन 2-3 नंबर से रह जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र्स किए जा रहे हैं, बॉस से संबंध अच्छे नहीं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, धन हानि हो रही है या कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये सारी समस्याएं आपके जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव के कारण होती हैं। आपके जीवन में या तो राहु की महादशा चल रही होगी या किसी अन्य ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही होगी और उसकी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो आप राहु का उपाय कर लें। राहु के उपाय के संबंध में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। आप कोई भी 2-4 उपाय कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे और आपको लाभ होगा। जब लाभ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ़िलहाल तो आपको यहाँ पर इतना ही बताऊँगा कि आप मोर पंख ले आइए और उसे आप अपने घर के मेन डोर पर रखिए, मेन डोर पर लगा दीजिए, अपने बेडरूम में रखिए, ड्राइंग रूम में रखिए, स्टडी रूम में रखिए और जहाँ पर आप कार्य करते हैं अपने ऑफिस में, वहाँ भी एक मोर पंख रखिए। तो राहु से आपकी रक्षा हो जाएगी, राहु के अशुभ प्रभाव से आपको सुरक्षा मिलेगी। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।